देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इवेल्युएट सिग्मा के इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 की पावर के। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सिग्मा के इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 की पावर के। इसका हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो सिग्मा का मतलब योग हुआ ना, हमने कहाँ से कहाँ तक के की वैल्यू 1 से 11 पदों तक है और हमने इसका योग निकालना है। तो के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 11 तक, 1 2 3 11 तक है। तो यहाँ पर के की वैल्यू रखते जाएंगे हम, ठीक है। तो 2 + 3 की पावर 1, नेक्स्ट 2 + 3 की पावर 2 एंड 2 + 3 की पावर 3 अप टू 7 2 + 3 की पावर 11, ठीक। तो इसका हमने सम करना है। तो देखिए अब ये 2 + 2 + 2 11 टर्म तक है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22। देखिए 2 + 2 कितने तक है, 11 टर्म तक है ना। लिख लेता हूँ इसको, चलो पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 टर्म है ना। एंड ये हमारे पास 3 की पावर 1 + 3, इसको अलग अलग रख लिया हमने क्योंकि 2 2 2 वाले एक साथ रख लिए। बाकी 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 इनको अलग रख लिया। 3 की पावर 3 + 3 की पावर 11। तो देखिए ये तो हो गया हमारा 22। इसको ऐड करेंगे ना, अब ये आप 2 कॉमन ले लो, कहाँ तक है, 11 तक है। 1 1 1 कितने तक है, 11। हाँ 11 तक है ना, तो 11 × 2 22 हो गया, या फिर आप ऐसे ऐड कर लो तब भी ये 22 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो ये जीपी बन रही है ना, जिसका कॉमन रेशियो यहाँ पे 3 है और फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो सेम है ना इसमें। तो ये हमारी जीपी बन रही है। तो इसमें सम का फॉर्मूला होता है a r⁻n - 1 / r-1। ये कब होता है, जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, और जब r की वैल्यू 1 से कम होती है तो 1 - r⁻n एंड 1 - r हो जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे a तो है हमारे पास 3 एंड r भी है हमारे पास 3 ही है। ये अपन ये करेंगे ना, देखो 3 + 9 + 27 है ना। तो 9/3 3, 27/9 9। तो r भी हमारे पास 3 है, a भी 3 है। तो r की वैल्यू 1 से ज्यादा है ना, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर रख दो इसको a की जगह रख दो 3, r की जगह 3 की पावर n। अब n कितना, टोटल 11 टर्म है ना, 11 पद हैं। तो n की जगह आ जाएगा 11 - 1 / r-1। 3 - 1 2 हो गए, ठीक है। 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो इसे चेक कर लेते हैं हम कितना आ रहा है, 11 22 3/2, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारहवां क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। तो हमें कह रहा है किसी जीपी के फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है वो 39/10 है और उसका उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 है। तो हमें आर निकालना है और टर्म निकालने वाली। तो जीपी हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, a r क्यूब अप टू 1 ना। तो फर्स्ट 3 टर्म मान लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं 1 2 3। तो इसका जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 39/10 हमें गिवन है, और हमें गिवन है दियर प्रोडक्ट इज 1 एंड इनका प्रोडक्ट 1 है। a × ar प्लस ए आर सॉरी इंटू में ar² इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें आर निकालना है और वो टर्म निकालनी कौन कौन सी है। तो देखिए फर्स्ट 3 जो टर्म है किसी जीपी का, उनका जो सम है इतना दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट इतना दिया हुआ है। तो हमें आर निकालो करा है। तो यहाँ पर से देखिए इसमें हम ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं तो 1 + r² की वैल्यू आ गई 39/10, और यहाँ पे ये आ गया a³ इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं ar³ इक्वल टू 1 या ar इक्वल टू 1 की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें हम, a1 + r² ना, तो ar की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। यह हम कह सकते हैं 1 + r, a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से 1/r, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से हम कितना रख लें, 1/r, क्योंकि ar इक्वल टू 1 हो गया ना। तो a की वैल्यू रख दी हमने 1/r। तो इस a को हम यहाँ रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। इस a को हमने यहाँ रख दिया 1/r 1 + r + r²
इक्वल टू 39/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसकी यहाँ, तो ये हो जाएगा 10r² प्लस 10r प्लस 10, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी मैंने, 10r² प्लस 10r प्लस 10, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 39r, ठीक है। तो हमारी ये द्विघात समीकरण बन रही है। तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 10r² माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको मैं इधर ला गया, 39 इधर आएगा ना, तो 10 माइनस 39 29 हो गया। अब हमारी इसको हम फॉर्मूला लगा लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट, ये फॉर्मूला होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो b की जगह कितना है 29 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, माइनस 4ac, माइनस 4a की जगह है 10 एंड c की जगह है 10 एंड 2a। तो 29 प्लस माइनस 29 इंटू 29 कर लो, तो ये 81 9 2 18 24 25 26 हो गया ना, और में 81 8 और 29 2 58 हो गया, 1 8 6 14 5 2 7 और 1 8 841। तो 841 माइनस 400/20, तो ये हो गया 29 प्लस माइनस, इसको घटा लो इससे, तो ये आ जाएगा 441/20। तो 441 21 का रूट होता है, इसका रूट कितना हुआ 21, ठीक है ना, 21 का स्क्वायर होता है ना, तो ये आ गया 20, ठीक है। तो एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, आर की दो वैल्यू आएंगी ना, एक आएगी आर इक्वल टू, एक प्लस में एक माइनस में, एक में एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार घटा लेंगे, तो 29 प्लस 20/20 एंड 29 माइनस 21/20, तो ये हो जाएगा 9 1 10, 2/5 5/2 हो गया एक तो, और दूसरा 8 8/20, तो ये हो गया, किससे काटते हैं इसको, 2 से काट लें, 10 2 दूना 4 2 पंजे 10, तो 2/5, ठीक है। तो एक आ रहा है 5/2, आर की दो वैल्यू आ रही है, एक और है 5/2, एक और आ रहा है 2/5। उसके बाद हम इसको निकालेंगे, एक बार से आर चेक कर लेते हैं हम, और इतना ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, ठीक है, 5/2 एंड 2/5, ठीक है। तो देखिए आर तो हमारे पास आ गया 5/2 एंड 2/5, ठीक। तो इसको हम अब हमने ये निकालना है, तो जो टर्म थे हमारे पास वो कौन कौन से थे, तो आर को हम यहाँ रख लेते हैं। जब आर 5/2 वैल्यू आ रही है ना, एक तो ये या फिर ये, अगर आर हमारा कितना है 5/2 है, तो हमारे पास जो जीपी होगी वो क्या होगी 5/a, कितना आया था हमारे पास, अच्छा ए आर इक्वल टू 1 था ना, ए आर की वैल्यू 1 के इक्वल थी, तो आर आया हमारे पास 5/2, ए आर 5/2 है, तो ए आ जाएगा 2/5, ठीक है। जब आर 5/2 है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2/5, ठीक। तो ए आ गया 2/5, तो ये हो गया 2/5 एंड ए आर, तो 2/5 इंटू 5/2, तो ये आ गया 1 एंड ए आर स्क्वायर, तो ए कितना है हमारे पास, ए है 2/5 और आर स्क्वायर 25/4, तो 5 बच्चे 25, 2 दूना 4, 5/2। ये कब, जब आर 5/2 है और जब आर 2/5 है, ठीक है। जब आर कितना है 2/5 है, तब ए क्या हो जाएगा, देखिए इसको हटा लेते हैं हम, इसको भी हटा लेते हैं। देखिए इससे पहले हमने निकाला था ना ए आर इक्वल टू 1 है और आर हमारे पास 2/5 है ना, तो 2/5 इक्वल टू 1, तो ए आ जाएगा 5/2, ठीक है। जब आर 2/5 है तो ए कितना आ जाएगा 5/2, तो यहाँ पर रख दो, ए आ जाएगा 5/2 एंड ए इंटू आर, ए कितना है 5/2 इंटू 2/5, तो इससे ही कट गया 1 हो गया, एंड ए आर स्क्वायर, ए की जगह 5/2 एंड आर स्क्वायर 4/25, तो 2/5, ठीक है। ये आ रहा था ना, चेक कर लेते हैं इसे हम। तो जो हमारे पास जो टर्म हो गई वो कौन कौन सी हो गई, 2/5 1 एंड 5/2 एंड 5/2 1 एंड 2/5, ठीक। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका है 13। 13वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म ऑफ जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 130। तो हमें हाउ मेनी टर्म, कितने इस जीपी में कितने टर्म के रिक्वायर्ड है जो उसका सम वो 120 हो जाए। ठीक है, एक जीपी दी हुई है, उसका सम दिया हुआ है हमें 120, तो हमें पद निकालना है, कितने पदों का योग 120 है। तो जीपी देखिए हमारे पास जीपी है 3 का स्क्वायर 3 क्यूब अप टू सो ऑन, ऐसे चलते रह रहा है। एंड सम इसका जो एस एन दे रखा है 120 दे रखा है। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो 3 है। एंड इसका जो आर है वो भी 3 है। ठीक है ना, आर 3 है, ये अपन ये करेंगे, ये अपन ये करेंगे, तो 3 आएगा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, तो एस एन हमें दे रखा है 120, हमें पद निकालना है कितने पदों का योग 120 है। तो एक की जगह रख दो 3, आर हमें पता है 3 की पावर एन माइनस वन, एंड आर कितना है 3 माइनस वन, तो ये आ जाएगा 2 हो गया ना, 3 माइनस वन 2 हो गया, और ये इंटू में जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 240। तो 3 की पावर एन माइनस वन, तो ये हो गया 80, 240/3 80 हो गया ना, और 3 की पावर एन माइनस वन, तो इधर जाएगा 81 हो जाएगा। तो 3 की पावर एन इक्वल टू हो गया 81। ठीक है, अब 3 की पावर कितना होता है 81, 3 3 9 27 81, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे एन की वैल्यू आ जाएगी 4। तो कितने पदों का योग 120 होगा, 4 पदों का योग। ठीक, चेक कर लेते हैं। तो आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है 4। तो इसका आंसर कितना हो गया 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ एंड टर्म ऑफ जीपी। तो हमें किसी जीपी का जो फर्स्ट 3 टर्म है उनका योग दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और जो नेक्स्ट 3 टर्म है उनका योग हमें दे रखा है 128। तो हमें फर्स्ट टर्म में ए निकालना है, आर निकालना है, एंड एन टर्म का सम निकालना है उस जीपी का। तो जीपी हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 6, इस तरह से हमारी जीपी चलती है। तो अभी कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी 16, तो इन फर्स्ट टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। ठीक है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। तो नेक्स्ट 3 टर्म का सम मतलब इन इन तीनों का सम कितना दे रखा है 128। तो ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5, ये कितना दे रखा है 128 दिया हुआ है। और हमें ए निकालना है और आर निकालना है और एस एन निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहां से ऐसा कर लेते हैं, हम ए कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो ए कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16, और यहाँ ए आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ए आर क्यूब कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 128। तो यहाँ भी देखो 1 प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ भी 1 प्लस आर स्क्वायर है। तो इसकी जगह मैं 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन ए लिख सकता हूँ ना, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो ए आर क्यूब ये हमने लिख दिया 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन, अच्छा ठीक है 16 अपॉन, अच्छा सॉरी ये आएगा ना, इसकी जगह हमने 16 अपॉन ए लिख दिया, 1 प्लस आर स्क्वायर, इसकी जगह हमने 16 अपॉन ए लिख दिया। ठीक है, और इक्वल टू 128। ठीक है ना, तो इस ए से ये कट जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 128 अपॉन 16, तो ये इससे कट रहा है 8 बार। ठीक है ना, इसका इसमें डिवाइड कितने बार कट जाएगा, इससे 8 बार। तो अब किसकी पावर 3 8 होता है, तो 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो आर क्यूब इक्वल टू 2 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं हम इसको 8 को। अब कंपेयर करेंगे, देखिए इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो हम कह सकते हैं आर आ गया हमारा यहाँ से 2 आ गया, आर 2 आ गया, तो ए निकाल लो। ए कहाँ से निकाले हम, यहाँ पर रख दो या चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख देते हैं हम। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर रख दो ए 1 प्लस आर की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, आर की जगह हमने 2 रख दिया ना, इक्वल टू 16, तो 4 2 6 1 7, तो ए की वैल्यू आ गई 16/7। ठीक है, अब हमने क्या निकालना था, ए आ गया हमारा 16/7, आर आ गया 2, और एस एन एक बार चेक कर लेते हैं इसे हम, अगर ये ठीक आ रहा हो तो एस एन तो हमारा आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, तो इसका आंसर आ रहा है 16/7 एंड आर की वैल्यू आ रही 2। ठीक है, अब सम करते हैं हम। तो देखिए इसका सम, इससे इसे हटा लें, इसे भी हटा लेते हैं। तो सम, इस जीपी का हमने सम करना है, सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखिए आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है ना, तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए आर की पावर n-1 अपॉन r - 1। ठीक है, क्योंकि r 1 से ज्यादा है, अगर 1 से छोटा होता है तो 1 - r की पावर n एंड 1 - r हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर रख दो, a कितना है 16/7 एंड r 2 की पावर n-1 अपॉन r कितना है 2 - 1, 1 हो गए। ठीक, तो इसका आंसर 16/7 2 की पावर n-1। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गिवन ए जीपी विद ए इक्वल टू 729 एंड द 7 टर्म में 64, डिटरमाइन S7। तो हमें जीपी दी हुई है जिसका जो फर्स्ट टर्म है ए है वो 729 दिया हुआ है, और उसका जो सेवंथ टर्म है A7 लिख लेते हैं हम किसी जीपी का, वो है 64, तो हमें S7 निकालना है, ये दिया हुआ है ना। तो देखिए जो एपी का सातवां पद होगा वो कितना होगा, ए आर की पावर 6 ही तो होगा ना, है ना। जो एपी का सातवां पद होगा ये तो होगा, देखो फर्स्ट ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है, जितने टर्म की बात करें आर उससे कम हो जाता है, जैसे फर्स्ट टर्म में ये है, दूसरा टर्म आर की पावर 1 कम है ना, तीसरा टर्म आर की पावर 1 कम है, फोर्थ टर्म आर की पावर 1 कम है, ऐसी सेवंथ टर्म आर की पावर 1 कम हो जाएगी, तो ए आर की पावर 6 इक्वल टू 64। अब ए की जगह दे रखा है हमें 729, तो 729 आर की पावर 6 इक्वल टू 64, तो आर की पावर 6 हो जाएगा यहाँ से 64/729। ठीक है, अब क्या करें, इसे काट दें या फिर, ठीक है, तो देखिए किसकी पावर 6 आ रहा है, इसको हम काटते नहीं, इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, हम काट नहीं रहे हम। ठीक है, तो 2 की पावर 6 होता है 64 एंड 3 की पावर 6 भी होता है 729। देखिए 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 होता है ना, ऐसे 3 की पावर 6 3 इंटू 3 ये 9 होता है, 3 इंटू 3 ये भी 9 होता है, 3 इंटू 3 ये भी 9 होता है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है 729। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर की पावर 6 इक्वल टू 2/3 की होल पावर 6। तो कंपेयर कर लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, आर कितना आ जाएगा 2/3, ए हमें पता है, आर हमें पता है, तो हमें S7 निकालना है ना। S7 का मतलब क्या हुआ, 7 पदों का योग निकालना है इस जीपी का। तो अब देखिए आर की वैल्यू, अब यहाँ पे आर जो है 1 से कम है ज्यादा है, तो इसका डिवाइड इसमें देंगे तो पॉइंट में आएगा ना, तो आर की वैल्यू 1 से छोटी हो रही है, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है ना, क्योंकि जो r की वैल्यू 1 से कम है। ठीक, तो a रख लो, a कितना है 729 एंड S7 निकाला ना, तो n की जगह 7 आ जाएगा, 1 ही है, r 2/3 की पावर 7 एंड 1 - r की जगह 2/3, तो ये आ गया 729 1 - 2/3 की पावर 7 एंड ये हो गया 1/3 हो गया ना, तो 1/3 मतलब 729/1/3 है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार इसने कितना दिया हुआ है। अच्छा, इसने पूरा आंसर सॉल्व किया है, तो ये आ रहा है 2059 ना। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए ये 1 - 2/3 हो गया, 1/3 हो गया। ठीक, और 729/1/3 कितना हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इंटू में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ऐसा करता हूं मैं, इसे मिटा लेता हूँ, 2059 आंसर आ रहा था ना इसका।
देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो गया 9 तियां 27, ठीक है, 3 दूना 6 और 2 8, 7 8 9 और सॉरी 7 8 7, ये इसे फिलहाल ऐसी रख दो, क्या पता हमें कुछ काटना पड़ सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये आ गया 1 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। तो 1 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 128 होता ना, तो 128 एंड 3 की पावर 7, तो 3 81 81 तियां 243, 243 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 तियां 27, 9 को 36 37 38, 9 दूना 18, 19 बीस 21, तो ये आ रहा है 2187, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इससे इसको घटा दो, तो 2187 माइनस 128, तो ये आ गया 9, ठीक है ना। और ये 7 में से 2 गया 5, 025, तो ये आ रहा है, इससे इसको घटाया हमने 2059 अपॉन 287। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके भी ये आ रहा था ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 729 इंटू 3, तो 9 तियां 27, 3 दूना 6 2 8 और 7 तियां 21, ठीक है। तो इससे ये कट जा रहा है, इससे ये कट गया, तो हमारा आंसर 2059 हो गया, ठीक। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा 1 मिनट इंक डाल लेते हैं इस पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 15 था ना, 16वां क्वेश्चन देखिए। फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम ऑफ द थर्ड टर्म। फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4। तो हमें बताना है किस जीपी के लिए जो फर्स्ट टू टर्म इज फर्स्ट, पहले हम जीपी लिख लेते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये हमारी जीपी होती है ना। तो कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4, तो फर्स्ट टू टर्म का जो सम दिया हुआ है ये -4 दिया हुआ है, एंड द फिफ्थ टर्म इज, जो इसका फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा, ए आर की पावर 4 होगा। जो फिफ्थ टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ना, वो क्या हो रहा है, कह रहा है 4 टाइम ऑफ द थर्ड टर्म, मतलब 4 गुना है किसका, थर्ड टर्म का। तो थर्ड टर्म क्या होगी, ए आर स्क्वायर, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये हमें दिया हुआ है, तो हमें जीपी निकालनी है, ठीक। तो ए कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 1 प्लस आर इक्वल टू -4, ठीक है। एंड यहाँ से देखिए इस ए से ए कट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, तो आर की वैल्यू आ गई +-2, ठीक। आर आ गया +-2, तो एक बार प्लस रख लेते हैं, एक बार माइनस रख लेते हैं। तो जब आर हम 2 रख रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया, ए निकालते हैं यहाँ से पहले, ए 1 + 2 इक्वल टू -4, तो ए आ जाएगा -4/3, ठीक है। जब आर 2 था तो ए आ गया -4/3, और जब आर -2 है, आर जब -2 है, तो यहाँ पे -2 रख दो, ए 1 - 2 इक्वल टू -4, तो ये ए इक्वल टू -4, तो ए आ जाएगा 4। तो देखिए जब आर है तो ए -4/3 हो गया, जब आर -2 था तो ए 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जीपी निकालनी हमने, तो यहाँ पर रख दो, जब आर ई है और ए ई है, तो ए आ गया हमारे पास -4/3 एंड ए इंटू आर, तो -4/3 इंटू 2, तो -8/3, ठीक है। ए आर स्क्वायर, ए की जगह रख दो -4/3 एंड आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4,
तो -16/3 ऐसे चलते रहेगी, ठीक है। और जब a इक्वल टू 4 है, r इक्वल टू -2 है, तो यहाँ पर रख दो, तो a आ जाएगा 4 एंड a r, तो a इंटू आर -8, ठीक है ना, 4 इंटू 2 8, और a r स्क्वायर, a की जगह रख दो 4, r स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4, तो ये आ गया 16, ऐसे चलता रहेगा, ठीक। तो जब हमारे पास a r2 था और a -4/3 था, तो जीपी ये होगी, और जब a 4 है, r -2 है, तो जीपी हमारे पास ये होगी। इसे भी चेक कर लेते हैं हम, -4/3 माइनस, ठीक है, और ये भी ठीक आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर ये हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन आपका देखिए, इफ द 4th 10th and 16th term of GP are XYZ respectively, prove that XYZ are in GP। तो मैं बताना है किसी जीपी का जो 4th टर्म है वो कितना दिया हुआ है, हमारे पास x दिया हुआ है, एंड उसका जो 10th टर्म है वो दिया हुआ है y, एंड उस जीपी का 16th टर्म दिया हुआ है z। तो हमें बताना है XYZ जीपी में है। और देखो, अगर XYZ जीपी में, इसका मतलब क्या होगा, y स्क्वायर की वैल्यू XZ के इक्वल होगी, तभी तो XYZ को हम जीपी में कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर y स्क्वायर की वैल्यू x और z के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये XYZ जीपी में है। तो यहाँ पे देखिए, अगर y स्क्वायर की वैल्यू इनके मल्टीप्लाई के इक्वल आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जीपी में है। तो A4 का मतलब क्या होगा, AR3, ठीक है, इक्वल टू x, एंड A10 का मतलब क्या हुआ, AR9, ठीक है ना, r उससे कम कर लेना है, ठीक, इक्वल टू y। ऐसी तो होता है ना जीपी में, AR स्क्वायर, पहला फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर। तो देखिए, तीसरा पद में r की पावर 1 कम है, दूसरे पद में r की पावर 1 कम है, ठीक है ना। तो A10 की बात करें तो r 1 कम हो जाएगा उसकी पावर में, A16 की बात करें तो r की पावर 1 कम हो जाएगी, AR की पावर 15 इक्वल टू 10। तो हम y स्क्वायर निकालते हैं। इसको देखो, y स्क्वायर मतलब इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो, तो y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AR की पावर 9 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर r की पावर 18, ठीक है। तो y स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास, AR की पावर, a स्क्वायर r की पावर 18। अब x इंटू जेड कर लेते हैं हम, x इंटू जेड, तो x की जगह AR3 एंड z की जगह AR की पावर 15, तो ये भी हमारे पास a स्क्वायर r की पावर 18 आ रहा है ना। मल्टीप्लाई करने पर पावर 8 हो जाएगी, 15 + 3 18 हो गया। तो ये y स्क्वायर भी ये आया था, एंड एक्स जेड भी ये आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जीपी में है, ठीक। इस समझ में आ गया होगा ना। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस 888 888। तो देखिए, हमें सम निकालना है एन टर्म का, कोई सीक्वेंस हमें इस तरह से दिया हुआ है 888 888 8888, तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसका हमने सम निकालना है, एसएन निकालना हमने, ठीक है। तो देखिए, जीपी में तो नहीं है, अब ये जीपी में है ना एपी में है, तो इसको हम जीपी में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका हमने सम निकालना 8 + 88 प्लस ये है प्लस ये है, अप टू सोनी चलते जा रहा है। तो मैं इसमें ऐसा करते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 8 सबसे डिविजिबल होगा, तो 8 हमने कॉमन लिया, तो 1 + 1 + 1 1 1 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, अप टू सोन। अब अभी भी ये जीपी में नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इसे हम देखो क्या करते हैं, मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। तो ऊपर हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 से हम डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ हमने सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 9 + 99 + 999 प्लस अप टू सोन, ठीक है। तो ऊपर भी हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1, एंड 99 को 100 - 1, इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 1, एंड इसको ऐसे करके 10,000 - 1, ठीक है। तो फिलहाल
इस तरह से चलते जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम, चलो इसको भी लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कुछ जीपी बन जा रही है। जीपी कैसे बन रही है, देखो मैं इसको अलग रख रहा हूँ और 1 वाले अलग रख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस अप टू 1, और यहाँ -1 है ना, तो सब में -1 कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1, इससे चलता रहेगा। ठीक, तो देखिए अब ये भी जीपी बन रही है और ये भी जीपी बन रही है ना। तो देखिए यहाँ पे इस जीपी में जो इसका फर्स्ट टर्म है वो आ जाएगा ए, एंड आर भी ए आएगा 10 और आर भी है 10। ठीक है ना, तो इसका ये अपन ये करो 10 आएगा, ये अपन ये करो तो 10 ही आएगा। ठीक, तो ए आ गया हमारे पास 10 एंड आर भी आ गया हमारे पास 10। तो आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है ना, तो फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे 8/10। तो ये आ गया ए आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1। तो आर ए की जगह रख दो 10, आर भी कितना है हमारे पास 10 है ना, तो 10 की पावर, अब हमको पता नहीं कितने टर्म तक है, तो n रख दो -1 अपॉन 10-1 9 हो गए। ठीक है, एंड ये कितना हो गया, n हो गया। ठीक, तो हमारे पास ये आंसर हो गया, क्योंकि 1 + 1 कितने टर्म तक है, n टर्म तक, इनका सम कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। 18 क्वेश्चन है आपका, 1488 9 में 81। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये 80/81 हो जाएगा, 10 की पावर n-1, एंड ये मल्टीप्लाई होगा 8n/9। ठीक, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये दी हुई है एंड ये सीक्वेंस दी हुई है हमारे पास, तो हमें इनका सम निकालना है। किनका, इनके प्रोडक्ट का। तो एक सीक्वेंस है 2 4 8 16 32। ठीक है, और दूसरा सीक्वेंस है 128 32 8 2 एंड 1/2। तो इसके करस्पॉन्डिंग का हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और उसका सम निकालना है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 6 हो गया, और ये कितना हो गया 128, ये 64, ये 32 एंड ये 16। तो हमने कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, सम निकालना है इसका। ठीक है, तो देखिए ए आ गया हमारे पास 2 5 6 एंड आर आ गया कितना 1/2। ठीक है ना, ये अपन ये करेंगे, ये अपन ये करेंगे, तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है ना। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई, ये आर की वैल्यू आ गई, तो इसका हमने सम करना है इन पदों का। तो एस एन की वैल्यू आ जाएगी, आर देखो 1 से कम है ना, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, ठीक है, क्योंकि r 1 से कम है, तो यहाँ पर रख दो, a आ गया 2 5 6 एंड 1 माइनस r कितना है 1/2 की पावर n। अब कितने पद है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है ना, तो इसकी पावर 5 आ जाएगी, एंड 1 माइनस r 1/2। तो इसको भी इसने सॉल्व किया या इतने में छोड़ रखा है, चेक कर लेते हैं एक बार। चलो थोड़ा सा इसे एक स्टेप और कर लेते हैं। 1 माइनस, इसने सॉल्व भी किया हो, क्योंकि 2 की पावर 5 तो हम निकाल सकते हैं ना, 32/1/2। ठीक है, तो ये हो गया 512 एंड 31/32। ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और इससे घटा दिया, तो कितना हुआ 31/32। तो अब किससे काटे हम, 8 से कट जाएगा, तो 8 चक्कू 32 और 8 छक्के 48, 4 बार कट जाएगा, तो 16 चक्कू 64। ठीक है, तो 31 = 16 कर लो, 16 इंटू 31, तो 16 कम 16 3 48, तो 6 8 और 1 9 496। तो इसे चेक करते हैं, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 496। तो
इसका जो ये एक जीपीए थी, एक जीपीए थी ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग का हमने प्रोडक्ट किया और इसका सम निकालने को करा, तो इसका हमने सम इसका सम के लिए हमको क्या चाहिए था, ए चाहिए था, हमको आर चाहिए था, ए हमने ये निकाला, आर हमने ये निकाला और इस फॉर्मूले का यूज करके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 20वां क्वेश्चन आपका, सो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन एंड ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ए आर की पावर n माइनस 1 फ्रॉम ए जीपी एंड द, अच्छा फाइंड द कॉमन रेशियो। तो हमें आर निकालना है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस हमें ये दिया हुआ है ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस 1 एंड इसका प्रोडक्ट किससे करना है हमने, के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस हमें दी हुई ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, ए ये हो जाएगा ए एंड आर इस किससे करेंगे तो ए आर स्क्वायर अप टू सोन ए एंड आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो अब देखिए ये जीपी है तो ये अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये अपॉन ये कर लो। देखिए इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है, कॉमन रेशियो जो आर आ रहा है वो कितना आ रहा है, अब देखिए यहाँ भी आ रहा है तो मैं इसको कॉमन रेशियो लिख लेता हूँ। ठीक है, कॉमन रेशियो तो ये आ रहा है आर अपॉन आर। ठीक है, ये अपॉन ये करते ना, ए आर अपॉन ए करो तो कितना आ रहा है, आर अपॉन आर। ठीक है, कॉमन रेशियो आर अपॉन आर आ रहा है, ये अपॉन ये करो तो आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर तो इससे ये कट जाएगा, इस आर से ये आर एक बार कटेगा, इस आर से आर ये एक बार कटेगा, तो इसका जो कॉमन डिफरेंट कितना आ जाएगा, आर इसी भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉमन रेशियो आ जाएगा वो ये हो गया।